नया जो सबक है वो ये है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर अब हिंदुस्तान में चुनाव नहीं जीते जा सकते और ये बात बीजेपी को अब समझ लेनी चाहिए। यहाँ हम हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों की भी बहुत आज तारीफ करना चाहेंगे। तो भैया देखा, बीजेपी के अयोध्या हारते ही सुधीर चौधरी के सुरताल बदल गए और ये मुसलमानों को भी भाई बहन कहने लगा। लल्लन भैया सुरताल तो बदलेंगे ही, क्योंकि अब की बार ऊंट और पहाड़ दोनों जमीन पर उतर आया है और यूपी वालों ने बीजेपी वालों को सांड की तरह भगाया है। और लल्लन भैया अब ये लोग सिर्फ भाईचारे की ही नहीं बल्कि देश के जरूरी मुद्दों पर भी बात करेंगे, क्योंकि आत्मनिर्भर बनाने वाले अब खुद दूसरों पर निर्भर हो चुके हैं। लेकिन भैया मुझे तो लगता है कि अब की बार इनका चेक बाउंस हो गया है, इसलिए दानों से मानो बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। वरना चाहे महंगा हो टमाटर, चाहे महंगा हो प्याज, ये केवल दिखाते थे तरह तरह के जिहाद। गजब बेइज्जती है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इतने प्रकार के तो मार्केट में बालाजी कंपनी के वेफर भी नहीं होंगे जितने प्रकार के इन महाशय ने जिहाद फैला दिए थे। वैसे लल्लन भैया अब देखना, डंकापति के जुमले में भी काफी गिरावट आ जाएगी, क्योंकि धर्म के नाम पर वोट तो छोड़ो, अब कोई एक बीड़ी तक नहीं देने वाला। जिसकी असली वजह ये है कि न महंगाई पर लगाम है, न रोजगार, न नौकरियाँ, और पढ़ लिख कर युवा चरा रहे हैं भैंस और बकरियाँ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। सीआईएसएफ की महिला जवान, जिन पर आरोप है कि उन्होंने एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को थप्पड़ जड़ दिया। अच्छा बात नहीं है। तो भैया सुना, 2014 में आजाद होने वाली कंगना रनौत को सीआईएसएफ की महिला जवान ने थप्पड़ जड़ दिया। तब तो लल्लन भैया ये बहुत ही बुरा हुआ, क्योंकि अभी तो बीजेपी वालों ने शपथ ग्रहण के लड्डू भी नहीं खाए थे और उससे पहले इन्हें थप्पड़ खाने को मिल गया। और भैया सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस घटना से उन गोबर मानसिकता वालों की भी भावना आहत हो गई है, जो कन्हैया कुमार के थप्पड़ खाने पर जश्न मना रहे थे और धरना दे रहे किसानों के साथ बदसलूकी करने वाली इस लड़की को हिंदू शेरनी बता रहे थे और ट्रेन में हत्या करने वाले इस नफरती को अपना बाप बना रहे थे। लल्लन भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि बोया है पेड़ बबूल का तो कहाँ से मिलेगा फल, और नफरत की आग जो फैलाई है उसमें तुम भी जलोगे कल। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वैसे लल्लन भैया इस थप्पड़ वाली घटना पर हर किसी को निंदा करनी चाहिए, क्योंकि ये गलत है, लेकिन इन जैसे लोगों को भी अपनी जुबान पर लगाम लगाना चाहिए और कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि अपने हक अधिकार के लिए लड़ना ड्रामा करना नहीं होता। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया इस थप्पड़ वाली घटना के बाद अब इन लोगों को भी एहसास हो गया होगा कि वाकई में देश की बेटियां खतरे में हैं।